नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे एक्सरसाइज 8.3 चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले सूत्र याद होना जरूरी है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का सूत्र याद होना चाहिए, तभी हम सवाल को हल कर पाएंगे। और हर बार आपके आरटी बोर्ड एग्जाम में चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित सवाल पूछा जाता है, तो मैं आपको एकदम सरल भाषा में पढ़ाऊंगा, तो आप ध्यानपूर्वक देखें मेरी क्लास को। और ध्यानपूर्वक क्लास को देखेंगे तो अच्छी तरीके से आपके समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान विधि से आपको ये सवाल समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का सूत्र बताऊंगा। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन इनटू ब्रैकेट में 1 प्लस दर बट्टा 100 इंटू घात समय और माइनस इसमें से मूलधन कर देंगे, यानी माइनस मूलधन घटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। अगर हम माइनस मूलधन नहीं करते हैं तो आ जाती है कुल राशि। अगर आपको सवाल में पूछे कि कुल राशि ज्ञात कीजिए, तो कुल राशि ज्ञात करोगे तो आपको सीधा चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 और घात समय लिख दोगे, जो उत्तर आएंगे वो सीधी कुल राशि आ जाएगी। अगर आपको पूछ ले चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए आपको कुल राशि है उसमें से मूलधन घटाओगे, तभी आपके क्या आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। यानी चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कुल राशि में से आपको मूलधन माइनस करना ही होगा। अगर माइनस मूलधन करोगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ये दोनों सूत्र आपको याद होने चाहिए। अगर ये सूत्र याद है तो आप आसानी से चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल को हल कर सकते हैं। अब ध्यानपूर्वक देखें क्लास को। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकें और देखें सवाल। सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे पास मूलधन कितना है। एग्जाम में जाते ही सबसे पहले सवाल को पढ़ें, सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। सवाल में वार्षिक लिखा है या अर्धवार्षिक लिखा है। चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल दो तरीके से आते हैं, एक तो आता है वार्षिक और एक आता है अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब होता है 6 माही, यानी 6 महीने का ब्याज, फिर 6 महीने से ब्याज चेंज हो जाता है, और वार्षिक का मतलब 1 साल से चेंज होता है। तो सबसे पहले सवाल में है 12,600 रुपए का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज क्या है, वार्षिक संयोजित होता है। तो अर्धवार्षिक और वार्षिक में क्या फर्क है। वार्षिक में तो जैसे दिया है 2 वर्ष के लिए तो हम 2 बार लिख देंगे, और अर्धवार्षिक में क्या होता है, अर्धवार्षिक में क्या होती है, दर को हम आधा कर देते हैं। दर जैसे 10% है तो वो 5% हो जाती है 6 माही के लिए, और समय अगर आधा वर्ष है तो 1 वर्ष हो जाता है, यानी समय दुगुना और दर आधी हो जाती है। समय दुगुना और दर आधी कर देते हैं 6 माही में। चलो सवाल में जबकि वार्षिक संयोजित होता है तो इसमें वार्षिक बता रखा है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे मूलधन कितना दिया है। मूलधन हमें दिया है 12,600 रुपए। समय कितना दिया है, समय है हमारे पास 2 वर्ष। दर कितनी दी है, दर है 10%। ज्ञात क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है, तो यहां लिख देंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी ये ज्ञात करना है। अब हम लगाएंगे इसके बाद में सूत्र। सूत्र है हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100
घात समय माइनस मूलधन। अब हम मान रख देंगे मूलधन हमारे पास कितना है, मूलधन है हमारे पास 12,600 रुपए इंटू 1 प्लस दर कितनी है हमारे पास 10%, 10/100 इंटू समय कितना है, समय है हमारे पास 2 वर्ष, तो यहां 2 लिख देंगे, माइनस मूलधन कितना है, मूलधन है हमारे पास 12,600 रुपए। 12,600 रुपए इंटू, अब देखो 1 प्लस 10/100, आपको क्या करना है, ये हो जाएंगे 110/100। कैसे होंगे, 1 प्लस 10/100, इसके नीचे हम 1 कर सकते हैं, लेस से लेंगे तो 100 आएंगे, 1 का भाग 100 में 100 बार, 100 को 1 से गुणा करेंगे तो 100, प्लस 1 बार 100 का भाग 100 में 1 बार, 1 को 10 से गुणा करेंगे तो 10, 100 और 10 कितने हो जाएंगे, 110/100, तो ये हो जाएंगे 110/100 इंटू 2 बार है तो 2 बार ली, 110/100 माइनस 12,600 रुपए। अब है हम बिंदु से बिंदु काटेंगे, इस बिंदु से ये बिंदु काटेंगे और इस बिंदु से ये बिंदु कट जाएगी, इस बिंदु से ये बिंदु कट जाएगी। अब ऊपर वाली संख्या ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे वाली संख्या को नीचे गुणा कर देंगे। हमारे पास है 126 इंटू 11, नीचे कोई संख्या नहीं बची तो ऊपर वाली संख्या को हम गुणा कर देंगे, माइनस से 12,600 रुपए। अब देखो हम अलग गुणा कर लेंगे, यहाँ पे 12,600 है, इनको 126 है, इनको पहले 11 से गुणा करेंगे, फिर 11 से गुणा कर देंगे, तो 126 को सबसे पहले मैं 11 से गुणा कर देता हूं, 11 6 66 होते हैं, असल 6, 11 दूनी 22, 22 और 6 होते हैं 28, असल होगी 2, 11 एकम 11 और 2 13, फिर दोबारा एक बार देख लो, 11 6 होते हैं 66, असल 6, 11 दूनी 22 और 6 होते हैं 28, असल 2, 11 एकम 11, 2 असल की 13, ये आ गए 1386। 1386 को हम फिर 11 से गुणा करेंगे, तो 1386 को हम 11 से गुणा करेंगे तो 11 6 66, असल 6, 11 88, 88 और 6 हो जाते हैं 94, 94 का 4 असल 9 और 11 3 होते हैं 33, 11 3 33, 33 और 9 हो जाते हैं 42, 42 का 2 असल लगी 4, 11 एकम 11, 11 और 4 हो जाते हैं 15, यानी हो गए 15,246 रुपए। अब हम यहां लिख देंगे 15,246 रुपए। अगर अगला आपको कुल राशि पूछे तो आप लिख देना 15,246 रुपए। अब वो कहते हैं चक्रवर्ती ब्याज, तो यहाँ पे मैं नहीं लिखा, आप लिख लेना, लिखना चाहते हो तो यहां लिख देना चक्रवर्ती ब्याज बराबर 15,246 में से 12,600 मूलधन घटा दो। यहां अलग घटा के बता रहा हूं आपको, 15,246 माइनस कितना करेंगे 12,600, 6 में से 0 6, 4 में से 0 4, 2 में से 6 नहीं उधार लेंगे, 12 में से 6 6, यहां बचेंगे 4, 4 में से 2 2, यानी 2,646 रुपए। तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा हमारे पास से, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 2,646 रुपए। ये हमारा सवाल चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित सवाल हल हुआ। इस प्रकार का आपके आरटी बोर्ड में सवाल आएगा। इस सवाल को अगर आप ध्यानपूर्वक देख लेंगे तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित आने वाला सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। तो इस सवाल को ध्यानपूर्वक देखें, ऐसा ही आपके सवाल आएगा।